रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज के दिन कहानी थोड़ा लेट हो जाएगी क्योंकि काम के सिलसिले में थोड़ा गांव गया हुआ था। दरअसल खेतों पर गेहूं की कटाई चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा जाना पड़ा था। लेकिन फाइनली वीडियो आएगा, थोड़ा लेट आए लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन दोस्तों आज कोई नई कहानी नहीं है। आज के दिन कहानी जो है वो है मेरठ की, जो सौरभ राजपूत का जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें उसकी ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। उससे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स हैं और यही सारी अपडेट्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर पहली बार आ गए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन रहता है उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार क्राइम की स्टोरीज लाई जाती हैं, जिससे आप लोगों को समाज में, दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उससे आप लोग अवगत रह सकें और एक तरीके से क्राइम कब किस शक्ल में इंसान के सामने आ जाए उससे इंसान को कम से कम बचने की कुछ तो तरकीब आनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि समाज में किस किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं। तो दोस्तों पूरी ही कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ। दरअसल आप लोगों को कहानी के बारे में पता ही होगा, उत्तर प्रदेश का मेरठ, और मेरठ में ही एक जगह लगती है ब्रह्मपुरी, और इसी ब्रह्मपुरी में एक जगह लगती है इंदिरानगर कॉलोनी। और इसी इंदिरानगर कॉलोनी में किराए पर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सौरभ राजपूत जो कि इंग्लैंड में रहकर यानी लंदन में रहकर कामकाज करता है। और चूँकि उसने अपनी पसंद से ही मुस्कान रस्तोगी से शादी की थी, और मुस्कान रस्तोगी और अपनी छोटी बेटी 5 साल की जिसका नाम पीहू होता है, उसे हर तरीके से खुश रखने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब समय गुजरता रहता है तो शायद चीज़ें जो थी वो सौरभ राजपूत के हाथ से जा चुकी थी। जैसे ऑलरेडी आप लोगों ने तमाम न्यूज़ में, तमाम जगहों पर सुन लिया होगा कि किस तरीके से सौरभ राजपूत और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी में कई बार झगड़ा भी हुआ, क्योंकि जो मुस्कान रस्तोगी थी अपने ही क्लासमेट यानी कक्षा 8 तक जिसके साथ पढ़ी थी, साहिल शुक्ला के साथ में, उसके साथ अनैतिक संबंधों में आ गई थी। दोस्तों 24 फरवरी को जो सौरभ राजपूत होता है वो अपने घर मेरठ वापस लौटता है लंदन से। उसके बाद में ये अपनी जो बेटी होती है उस बेटी का बर्थडे मनाता है, मुस्कान का बर्थडे मनाता है, तमाम तरीके की कोशिशें करता है कि उसका जो परिवार है पटरी पर लौट आए, ट्रैक पर लौट आए। लेकिन दोस्तों ये बहस सौरभ राजपूत की एक मिस्टेक थी, क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में आप देख रहे हैं क्राइम कितना ज़्यादा चरम पर है, और अगर ऐसी चीज़ें हो जाएं तो बहुत ज़्यादा सतर्क और बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। एकदम फ्रीली आप नहीं रह सकते। आप कोशिश करें कि आप क्राइम के रास्ते पर ना चलें, आप कोशिश करें कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें जो सौरभ राजपूत था वो अपनी पत्नी पर थोड़ा सा विश्वास कर लेता है। और इसी दौरान मैं आप लोग को बता दूं कुछ चीज़ें जो आप लोग को नहीं पता होंगी। इसमें जो कत्ल करने का आइडिया था वो आइडिया मुस्कान रस्तोगी का था, और मुस्कान रस्तोगी ने वही मार्केट से जाकर ड्रम लेके आई थी, वही नशे की गोलियां लेके आई थी और वही चाकू लेकर आई थी। जबकि ड्रम में सील कर सीमेंट डालने का जो आइडिया था ये साहिल शुक्ला का था, मुस्कान के प्रेमी का। और दोस्तों साहिल शुक्ला ही मुस्कान के घर पर सीमेंट रख कर गया था। अब दोस्तों 24 मार्च को ये वापस आया था, और उसके बाद में 3 मार्च वाले दिन, चूँकि शराब में इन्होंने कई बार नशे की गोलियां मिलाई सौरभ राजपूत की नशे में, शराब में। लेकिन दोस्तों इस दौरान सौरभ राजपूत ने शराब का सेवन नहीं किया। इस वजह से मुस्कान थोड़ा सा टेंशन में रहने लगी। लेकिन इसी बीच में जो सौरभ राजपूत था वो अपने घर चला जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। और जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है दोस्तों, तो उसकी जो माँ होती है उसका फेवरेट पकवान यानी उसको कोफ्ते पसंद थे, तो इसलिए उसके लिए कोफ्ते बना देती है। अच्छा, सौरभ मुस्कान से इतना ज़्यादा प्यार करता था, इतना ज़्यादा उसे लगन थी, इतना ज़्यादा उससे मोहब्बत करता था, इतना ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करता था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि उसने अपनी पसंद से ही शादी की थी। तो सौरभ राजपूत अपनी माँ से कहता है कि ये कोफ्ते मुझे मुस्कान के साथ खाने हैं, लिहाजा तुम ये कोफ्तों को पैक कर दो। अच्छा, जो सौरभ की माँ होती है बेचारी वो पैक कर देती है। उसके बाद में सौरभ आ जाता है। मुस्कान देखती क्या है कि सौरभ खाना लेके आया है, इसलिए मुस्कान सौरभ को किचन से या फिर कहीं पर कुछ लेने के लिए भेज देती है। और इसी दौरान उन कोफ्तों के अंदर वो नशीली दवा जो ऑलरेडी मुस्कान ने घर पर ला के रखी थी वो सौरभ की उस खाने में मिला दी जाती है। उसके बाद में जैसे ही सौरभ नशे में जाता है, नींद में जाता है, उसी दौरान ये साहिल को कॉल करती है। साहिल पहुंचता है एंड उसके बाद में 3 चाकू ये उसके सीने पे मारती है। और दोस्तों आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि चाकू मारने की जो शुरुआत की थी ये मुस्कान ने ही की थी। 3 चाकू उसके सीने पर मारे जाते हैं। उसके बाद में उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। इतना खूबसूरत बच्चा है कि मैंने जब उसका फ़ोटोग्राफ्स देखा और साहिल का फ़ोटोग्राफ्स देखा और मुस्कान को देखा तो मैंने कहा कि कहाँ सौरभ और कहाँ साहिल, यानी आप अंदाज़ा ही नहीं निकाल सकते कि दोनों का कोई मैच नहीं है। साहिल के सामने सौरभ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है,
लेकिन वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, क्या ही कहा जाए। फिर उसके बाद में ये उसके सर को अलग कर देते हैं, उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स करते हैं, तकरीबन उसके बॉडी के पार्ट्स को 15 पार्ट्स में तकसीम करते हैं। और उसके बाद में ये डेड बॉडी को उसी ड्रम में सील करते हैं, ऊपर से जो सीमेंट वगैरह था उसको फिल कर देते हैं रेता बजरी डालकर। और उसके बाद में ये लोग वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। 9-2-11 क्या होते हैं, पीहू को ये जो मुस्कान थी अपने मायके छोड़ती है और उसके बाद में ये साहिल शुक्ला के साथ मनाली घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये मनाली से लौट कर आती है, क्योंकि इस दौरान मुस्कान ने जो सौरभ राजपूत का मोबाइल फ़ोन था वो अपने पास रखा था और लगातार सौरभ राजपूत की फैमिली वालों से ये व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रही थी सौरभ बनकर। हालांकि सौरभ की फैमिली वालों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें मैसेज में ये कह दिया कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल कर लूँगा। अच्छा, परिवार वालों को थोड़ा शक तो हो रहा था कि सौरभ भैया फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, बहन को भी शक हो रहा था, लेकिन किसी को ये शक नहीं था कि कोई 15 पीसेस कर उसके भाई के, उसके बेटे के ड्रम में फिल कर जाएगा। बहरहाल जैसे ही मुस्कान लौट कर आती है और किसी तरीके से मुस्कान के माता पिता को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, उसके बाद ये लोग ब्रह्मपुरी थाने पहुंचते हैं, मुस्कान के पिताजी, और सारी बात पुलिस को बताई जाती है। और दोस्तों 18 मार्च वाले दिन पुलिस इस सौरभ के घर पे पहुंचती है इंदिरानगर में और वहाँ से उस ड्रम को बरामद किया जाता है। जब ड्रम को काटा जाता है तो वाकई पुलिस भी हैरान थी। पुलिस देखती क्या है कि इस ड्रम के अंदर 15 अलग अलग पीसेस में सौरभ की डेड बॉडीज़ को करके रखा गया है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन ली होंगी, लेकिन यहाँ से जो मैं आप लोगों को अपडेट बताने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों को भी वही लग रहा था जो आप लोगों ने सुना था। दरअसल जब पुलिस साहिल शुक्ला के रूम में पहुँचती है, साहिल शुक्ला जो कि इसी इंदिरानगर कॉलोनी में रह रहा था मुस्कान से मिलने जुलने के लिए, जब साहिल के रूम में पहुँचती है तो साहिल के रूम का जो एक तरीके से जो हुलिया होता है, वो हुलिया ऐसा होता है कि जैसे वो लोग किसी तांत्रिक के रूम में आ गए हों। अलग अलग तस्वीरें दीवारों पे बना हुई, फोटोग्राफ्स, मंत्र, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। हालांकि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी तो उसमें भी यही पता चला था कि जो साहिल है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा बीमार है और वो तंत्र मंत्र की क्रियाएँ ज़्यादा करता है, और तंत्र मंत्र की क्रियाओं के चलते ही उसने सौरभ राजपूत की हत्या की थी, क्योंकि उसने कई बार मुस्कान से बोला था कि अब सौरभ का वध करने का समय आ गया है। जबकि जो साहिल शुक्ला है उसकी माँ की मौत हुई थी, फिर भी वो अपनी माँ से बात किया करता था, मरी हुई माँ से, अपने ही दूसरा फेक अकाउंट बनाकर। और इसी सब का फ़ायदा मुस्कान रस्तोगी ने उठाया था कि मुस्कान ने उसकी माँ बनकर सौरभ राजपूत साहिल शुक्ला से बात की थी। लेकिन आप इस बात पर कितना सहमत हैं, आप बताइएगा कि साहिल शुक्ला को नहीं पता था कि वो उसकी माँ बात कर रही है या फिर मुस्कान बात कर रही है, बल्कि साहिल शुक्ला की ये पूरी प्लानिंग थी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि साहिल को ये पूरी तरीके से पता था कि वो मुस्कान है, क्योंकि मुस्कान लगातार यही कहती थी कि मुस्कान तुम्हारे लिए बनी है, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, मुस्कान तुम्हारा ख्याल रखेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि साहिल इतना बेवकूफ़ था, उसकी माँ ऑलरेडी डेथ हो चुकी है तो वो ये समझे कि उसकी माँ का मैसेज उसको आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, और इस चार्जशीट में जो चीज़ें आई हैं वो यही आई हैं पुलिस की चार्जशीट में कि जो साहिल शुक्ला और जो मुस्कान रस्तोगी थी, इन्होंने जो हत्या की थी किसी भी तरीके की तंत्र मंत्र की क्रियाओं में विलिप्त होकर नहीं की थी, बल्कि ये लोग नशे के आदी थे और साथ के साथ दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंधों में बंधे हुए थे और दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करना चाहते थे। और सौरभ राजपूत को इन लोगों को रास्ते से हटाना था और यही वजह थी कि इन लोगों ने सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। और दोस्तों उसके बाद में अब चूँकि 19 तारीख को ही 18 मार्च को डेड बॉडी बरामद की थी, 19 मार्च को जो मुस्कान और जो साहिल था इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको भेजा गया। लेकिन दोस्तों अब इन दोनों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बातचीत कराई गई, मुलाकात कराई गई, क्योंकि पेशी हुई, अलग अलग बैरक में इनको रखा गया है। तो यहाँ पर मुस्कान जब साहिल को देखती है और साहिल जब मुस्कान को देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद में इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद ये कह रहे हों कि हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इसी दौरान कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी अपडेट भी आ रही है कि साहिल और मुस्कान दोनों जेल के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि लोगों को लगे कि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक है, ये धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, धार्मिक संगीतों पर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मुस्कान ने कुछ लेडीज़ के साथ में जो ऑलरेडी थाने में बंद है, जेल में बंद है, उनके साथ में डांस भी किया है। तो ऐसा इंसान कितना ही ज़्यादा धार्मिक बन जाए, ऐसा इंसान कितना ही ज़्यादा कुछ कर जाए, लेकिन दोस्तों ऐसे इंसान का धार्मिक बनने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप किसी के बेटे को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दें, लेकिन आप अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या करेंगे जिसके साथ में आपने साथ फेरे लिए, जिसने अपने परिवार को छोड़कर तुमसे शादी की। लेकिन फिलहाल अभी अपडेट ये थी कि इसमें कोई भी ऐसी तंत्र मंत्र वाली क्रियाएँ नहीं थी।
सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को शादी करनी थी, इसलिए सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाना था और डेड बॉडी को भी इसीलिए उस ड्रम के अंदर फिल किया था ताकि किसी भी तरीके की कोई बदबू ना आए, और जब डेड बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय इसी ड्रम के अंदर हो जाए उसके बाद में इस ड्रम को कहीं फेंक देंगे। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी में अभी फ़िलहाल यही है। बाकी इन लोगों को क्या सज़ा होती है ये अभी केस चल रहा है, और जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आएगी वो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। आज की मोटी मोटी अपडेट यही है कि सौरभ की हत्या के बाद में साहिल और मुस्कान रस्तोगी की वीडियो कॉन्फ्रेंस पे एक दूसरे से बात कराई गई। उधर जो सौरभ के माता पिता हैं उनका यही कहना है कि मुस्कान के कहने में आकर साहिल ने हत्या की है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग जेल में रखा जाए। एंड इधर मुस्कान जो है अपनी बेटी 5 साल की बेटी पीहू से मिलने की ज़िद कर रही है, लेकिन अभी तक उसे किसी से मिलने नहीं दिया गया है। मुस्कान के घर से उससे कोई भी अभी तक मिलने नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ मुस्कान जो है वो जेल के अंदर बहुत ज़्यादा धार्मिक बन रही है। वो कुछ धार्मिक जो सॉन्ग्स होते हैं उनके ऊपर उसने डांस भी किया है, कुछ इस तरीके की न्यूज़ भी आई हैं। लेकिन दोस्तों, वही जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताई वही इस कहानी में थी। बहरहाल दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स हैं, दिनेश कुमार जी लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी हैं, आगे लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत शुक्रिया भाई। शीलनिधि जी लिखते हैं वहाँ कहानी सुनाने का बेताज बादशाह हो आप, गुड नाइट। तो शीलनिधि जी बहुत शुक्रिया। ए के खान जी कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज लिखते हैं कहानी अच्छी थी भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ आलम जी हैं, लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गफ्फार खान कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज कुमार हैं, लिखते हैं बहुत अच्छे थे डॉक्टर और उनकी औरत, और जो सबसे अच्छा था वो व्यक्ति जिसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि डॉक्टर साहब इस तरीके से इतना सारा एसेट खरीद के लेके गए। ए के खान जी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं बहुत कहानी अच्छी है। दिनेश कुमार जी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है। तो दिनेश कुमार जी नमस्कार भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे दिनेश कुमार लिखते हैं भाई आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत पसंद आता है मुझे। दिनेश कुमार जी शुक्रिया। अगला कमेंट्स भी दिनेश कुमार जी का है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मनदीप हैं, लिखते हैं थैंक्स सर आपने मेरा नाम लिया। तो मनदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जलंधर से सुनते हैं। परवेज़ आलम लिखते हैं भाई आपकी स्टोरी ड्राइविंग करते हुए मैं सऊदी अरब में सुनता रहता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुनील त्यागी जी बुलंदशहर से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं लाइक यू, तो दिनेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर हुसैन जी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी जी कमेंट्स करते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ आलम जी लिखते हैं गोरखपुर से कहानी सुनता हूँ, गोरखपुर की कोई स्टोरी सुनाई तो होगी, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। आफ्ताब मलिक लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एस प्रेमू करके कमेंट्स करते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज़ खान है, लिखते हैं फिरोज़ अहमद, और उनकी वाइफ शीबा कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह है, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, वीडियो आपकी इसमें बहुत अच्छी आती है। तो जयप्रकाश जी भैया नमस्कार, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये कट वे प्रदीप करके है, भाई बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो कहानी है ये आप लोग इसे कहानी के तौर पे नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सौरभ राजपूत से जुड़े हुए केस की कुछ अपडेट थी। तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं कि सर आज आपने कोई कहानी नहीं सुनाई, लेकिन कभी कभी चलता है दोस्तों कि अगर किसी केस से जुड़ी हुई कोई अपडेट है तो वो भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ कल के दिन आप लोगों से, वादा करता हूँ कि बेहतरीन कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।